हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी। मैंने आप लोगों को करा दिया है इसका यूनिट नंबर 10। अभी हम 9 नंबर यूनिट कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। यूनिट नंबर 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैंने सारे कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। तो पहले वहाँ का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए। और हम अब कर रहे हैं नेटवर्किंग में हमने पढ़ लिया है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, noiseless and noisy channel, bandwidth, throughput, latency, digital and analog transmission, data encoding and modulation, broadband and baseband transmission, मल्टीप्लेक्सिंग। इतना हमने कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से। और ट्रांसमिशन मीडिया मैं थोड़ा सा आप लोग को इंट्रो कराई थी लास्ट वीडियो में, तो मैं उसके साथ स्टार्ट करूँगी और ट्रांसमिशन मीडिया आज पूरा करवाऊँगी। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग TCP/IP प्रोटोकॉल सारा ये मॉडल्स पढ़ेंगे, नेटवर्क मॉडल्स। ओके, तो हमें पढ़ना है अभी ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया मतलब कि हम जब नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं तो नेटवर्क में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। हमारा मेन मोटो क्या है, हमारा मेन गोल क्या है कि हम किसी भी डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट करते हैं। और ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसका कोई मीडियम होगा, किसी चीज़ के थ्रू कर रहे हैं। आखिर डेटा जा कैसे रहा है, जो भी है बिट्स वो सब जा कैसे रहे हैं, तो उसके लिए हम ट्रांसमिशन मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया में पहला है गाइडेड मीडिया, दूसरा है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में है वायर्स, फाइबर ऑप्टिकल, तो इसमें क्या है, मीडियम मेन है। और यहाँ अनगाइडेड मीडिया में क्या है, इसमें कोई मीडियम नहीं है। इसमें हम कैसे करते हैं, वायरलेस करते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन करते हैं। इसमें एंटेना मेन होता है और इसमें मीडियम मेन होता है। मीडियम यानी कि जैसे केबल, अभी देखिए ये केबल है, ठीक है, ये केबल है जिससे कि मतलब मान लीजिए मेरे माइक का केबल है, तो ये गाइडेड हो गया। और अनगाइडेड क्या होता है, जैसे हम वाईफाई से घर में नेटवर्क इंटरनेट के लिए सारे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो वो अनगाइडेड हो जाता है। तो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के कितने टाइप हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैंने बोला है कि एक वीडियो में सारा चीज़ आपको मिलेगा, इसलिए मैं इसमें भी थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, ये ट्विस्ट होता है एक दूसरे में, ये ट्विस्टेड रहता है। इसमें सेपरेटली इंसुलेटेड, ये इंसुलेट होता है सेपरेटली, ट्विस्टेड टुगेदर, लेकिन एक दूसरे में ट्विस्ट हुआ रहता है। बंडल इनटू केबल, इसको बंडल कर सकते हैं क्योंकि इस थोड़ा वेट में मतलब नॉर्मल होता है। बाकी आप आगे केबल पढ़िएगा तो वो बहुत हेवी होता है, उसको बंडल नहीं बना सकते। उसके बाद है यूजुअली इंस्टॉल्ड इन बिल्डिंग्स, ये सब बिल्डिंग वगैरह में यूज़ करने के लिए हम ट्विस्टेड पेयर केबल का ही यूज़ करते हैं। Simply twisted is the reason to minimize the effect of electromagnetic interference। अब ये ट्विस्टेड पेयर केबल क्या करता है, आपस में एक दूसरे से ये ट्विस्ट हुआ रहता है, तो क्या होता है, बाहरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है वो इसको डिस्टर्ब कम करता है। लेस ससेप्टिबल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, मोस्ट कॉमन मीडियम, ये सब बहुत कॉमन ये मीडियम है। यूज्ड इन टेलीफोन नेटवर्क, विद इन बिल्डिंग्स, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, लैन, 10 Mbps और 100 Mbps, पॉसिबल टू रिव्यू अप टू 1 Gbps। तो इसको मतलब हम और बढ़ा सकते, एक्सटेंड कर सकते हैं। चीप एंड ईजी टू यूज़, ये सारा इसका है। पेयर ऑफ कॉपर वायर्स होते हैं, सिंगल कम्युनिकेशन लिंक होता है। ये सिंगल कम्युनिकेशन लिंक होता है, ये एक कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा, ये सिंगल कम्युनिकेशन लिंक है। ऐसा नहीं है कि दो है तो उसमें डबल हो रहा है, नहीं, वो सिंगल कम्युनिकेशन लिंक है। तो इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, अब हम
पहला तो ट्विस्टेड पेयर केबल देख लिए, उसके बाद है अनसिल्डेड एंड सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो अनसिल्डेड एंड सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, तो इसमें क्या होता है अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूटीपी के नाम से इसको हम जानते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि इस पर कोई सिल्ड नहीं है, ठीक है, केबल है इसमें 3-4 मिला हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कोई सिल्ड नहीं है। ऑर्डिनरी टेलीफोन वायर की तरह है ये, मतलब कि एक नॉर्मल प्लास्टिक कवर उस पर चढ़ा रहेगा। चीपेस्ट, बिल्कुल सस्ता होता है। ईजीएस्ट टू इंस्टॉल, बहुत आराम से हम इसको मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं, घर में खुद से भी इसको लगा सकते हैं, तो बहुत सिंपल होता है। सफ़र फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये सफ़र करता है क्योंकि इसके ऊपर सिल्ड नहीं है, तो ये यूटीपी है। उसके बाद क्या है सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या है मेटल ब्रेंड और सीटिंग दैट रिड्यूस इंटरफेरेंस। तो ये क्या होता है मोस्ट एक्सपेंसिव होता है। इसके ऊपर एक मेटल का, देखिए ये जैसे ये केबल था, इसके ऊपर एक मेटल का सिल्ड चढ़ाया, तो ये ना उसकी वजह से वो महंगा भी हो गया और भारी भी हो गया। तो मोस्ट एक्सपेंसिव, हार्डर टू हैंडल, थिक एंड हैवी। अब सिल्ड ये है इतना भारी हो जाता है कि उसकी वजह से इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये था, बस इमेज समझ लीजिए कि ऐसे करके इस पर एक सिल्ड चढ़ा हुआ है। उसके बाद है यूजेज ऑफ यूटीपी। तो अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का यूजेस क्या क्या होता है। अब इसमें कैटेगरी बंटा हुआ है, ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 इतना मैं जो दिखा रही हूँ ये कैटेगरी है। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी स्पीकर वायर बट नॉट फॉर नेटवर्किंग। तो ये जो कैटेगरी 1 था इसमें ऑडियो फ्रीक्वेंसीज है, स्पीकर वायर में यूज़ होता है, लेकिन ये नेटवर्किंग के लिए हम नहीं यूज़ कर पाते थे क्योंकि उतना ज़्यादा वो सही नहीं था। फिर अप टू 1.5 मेगाहर्ट्ज़ यूज्ड फॉर एनालॉग फोन्स बट नॉट फॉर नेटवर्क। तो इसको हम थोड़ा सा इन्हांस हुआ ये सेकंड वाले में। थर्ड में क्या है कि अप टू 16 मेगाहर्ट्ज़ वॉइस ग्रेड वंस कॉमन इन ऑफिसेज 10 MB नेटवर्क, ट्विस्ट लेंथ 7.5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा बढ़ा, तो इसमें थर्ड कैटेगरी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ नंबर क्या है अप टू 20 मेगाहर्ट्ज़। इसको हम 20 मेगाहर्ट्ज़ को नॉट फ्रिक्वेंटली यूज टूडे वाज यूज्ड फॉर टोकन रिंग। टोकन रिंग हम पढ़ते थे ऐसे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो टोकन रिंग जैसा सिस्टम जो होता था उसके लिए इसको यूज़ किया जाता था। फिर फिफ्थ कैटेगरी है अप टू 100 मेगाहर्ट्ज़। तो इसमें हम क्या करते थे ट्विस्ट लेंथ 0.6 सेंटीमीटर टू 0.85 सेंटीमीटर, कॉमनली प्री इंस्टॉल इन न्यू ऑफिस बिल्डिंग्स। तो ये सब हम यूज़ कर सकते थे। फिर फिफ्थ का ही इन्हांस आ गया, उसी कैटेगरी में एनहांस, यानी कि इसको और ज़्यादा एनहांस करके लाया गया और अप टू 100 मेगाहर्ट्ज़ इसको हम यूज़ करने लगे। उसके बाद है उसके लिए हम इस्तेमाल करने लगे। फिर है सिक्स्थ 250 मेगाहर्ट्ज़ टू हेवियर अप टू 100 मीटर्स। अब इसको 100 मीटर तक हम यूज़ कर सकते थे, जो 6 कैटेगरी है। और उसी में ए लगा दिया 6A, उसका एनहांस कैटेगरी आ गया। स्टैंडर्ड, उसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर दिया गया और 500 मेगाहर्ट्ज़ तक इसको हम यूज़ कर सकते थे। ये है ये अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में, यूटीपी के बारे में। और STP तो बहुत हेवी है, तो वो रेयर, मतलब बहुत स्पेशल पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जाएगा। उसके बाद हम आ गए कोएक्सल केबल। कोएक्सल केबल में क्या होता है, पहला हमने पढ़ा ट्विस्टेड पेयर केबल, उसमें सिल्डेड एंड अनसिल्डेड पढ़ा, और अब है कोएक्सल केबल। कोएक्सल केबल देखिए मैंने इसको मतलब ड्रॉ किया है, स्कूल लाइफ की तरह इसको मैंने ड्रॉ करके बनाया है। मे बी आपको ये पसंद आए और इजी टू अंडरस्टैंड हो।
तो देखिए ये क्या है, इसका अलग अलग लेयर है। ये आउटर लेयर है, ये जो रेड लाइन है ये आउटर लेयर है। ये पैडिंग, इसको हम पैडिंग कहते हैं। फिर ये जो है इसके बाद का जो अंदर का लेयर है वो है आउटर कंडक्टर, ब्रेडेड सिल्ड। ये सिल्ड की तरह है थोड़ा सा, वो है। उसके बाद है ये इंसुलेटर। उसके बाद ये जो है थर्ड नंबर में ये इंसुलेटर है, सेपरेटिंग एजेंट, ये सेपरेट करने का काम करता है। और जो सबसे अंदर है वो इनर कंडक्टर है, सॉलिड मेटल है, ये सॉलिड मेटल है। तो ये कोएक्सल केबल का आपको कॉन्फ़िगरेशन, ये फिगर दिख गया। अब कोएक्सल केबल कैसा है, यहाँ अंदर यहाँ देखिए कॉपर वायर। अब इसी इमेज को मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, यहाँ इसी का यहाँ पे इमेज है। तो कॉपर वायर है अंदर। उसके बाद ये है इंसुलेटर है जो कि सेपरेटिंग एजेंट का काम करता है, इसको और इसको सेपरेट करने का। उसके बाद आउटर कंडक्टर है, कॉपर मेश है ना, ब्रेडेड सिल्ड है, इसको हम ब्रेडेड सिल्ड भी कहते हैं। उसके बाद है ये आउटर इंसुलेटर, इसको आउटर शीथ पैडिंग भी कहते हैं। तो इस तरह से इसको बनाया गया है कोएक्सल केबल को, जिससे कि बाहर का कोई भी इंटरफेरेंस इसको डिस्टर्ब ना करे। इमेज आप लोगों ने इसको देख लीजिए अच्छे से, आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम। मोस्ट वर्सेटाइल मीडियम। वर्सेटाइल मतलब क्या है, मतलब वेराइटी ऑफ काम वो उसमें सपोर्ट करता है, वेराइटी ऑफ पर्पस में वो सपोर्ट करे तो उसको वर्सेटाइल कहते हैं। तो ये कोएक्सल केबल जो है ना मोस्ट वर्सेटाइल मीडियम है, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन, केबल टीवी को आप देखिएगा, उसको जब किया जाता है तो उसमें वो कॉपर मेश वो दिखता है, ये वाला चीज़। तो ये क्या है, ये मोस्ट वर्सेटाइल मीडियम है। इसको टेलीविज़न में हम यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा टेलीविज़न के केबल को, केबल टीवी वाले वायर को, उसमें एक मेश बना रहता है, ये इस तरह से। ये जो वायर का है कॉपर मेश, ये सब आपको मतलब देखिएगा, अगर कभी ध्यान नहीं दिया होगा तो आगे भी आप देख सकते हैं। फिर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन ट्रांसमिशन। अब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी ये यूज होने लगा। कैन कैरी 10,000 वॉइस कॉल साइमल्टेनियसली। सोचिए कि 10,000 वॉइस कॉल को साइमल्टेनियसली ये कैरी कर सकता है। बीइंग रिप्लेस्ड बाय फाइबर ऑप्टिक्स, इसको अब फाइबर ऑप्टिक्स से इसको रिप्लेस किया जा सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस कंप्यूटर सिस्टम लिंक लोकल एरिया नेटवर्क, मोर एक्सपेंसिव देन ट्विस्टेड पेयर, नॉट एज पॉपुलर फॉर लैन्स। उसके बाद हमारा क्या है कि लैन के लिए बहुत ये नहीं है। फिर इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एनालॉग और डिजिटल होता है। ब्रॉडबैंड कोएक्सल केबल एम्पलीफायर एवरी फ्यू किलोमीटर। अब एनालॉग में एम्पलीफायर मैंने पहले भी बताया था, एम्पलीफायर का यूज़ होता है। क्लोजर इफ़ हायर फ्रीक्वेंसी अप टू 500 मेगाहर्ट्ज़, केबल टीवी, केबल मॉडेम्स, ये सब में यूज़ होता है। और डिजिटल में क्या है, बेस बैंड कोएक्सल केबल रिपीटर एवरी 1 किलोमीटर, और ये क्लोज़र फॉर हायर डेटा रेट्स। ये सारा इसका क्वालिटी है। तो ये कोएक्सल केबल देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा यूज़ करने होने वाला मोस्ट वर्सेटाइल जो है वो मीडियम है। इसके बाद हम टिपिकल यूजेज ऑफ ट्विस्टर पेयर केबल यहाँ पे लिखा है, तो इसका मैं बता दूँ बस। टोकन रिंग के लिए यूज़ होता था 90 मीटर तक, 100 मीटर तक 10 बेस टी, 100 टोकन रिंग 16, 200 मीटर्स तक 100 बेस टी एंड 1000 बेस टी, और ये 100 मीटर्स तक 10 जी बेस टी। तो ये कैटेगरी है, सारा कैटेगरी आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, 1 2 3 4 5 6। और इसमें यूटीपी अनसिल्डेड होता है, अनसिल्डेड होता है, अनसिल्डेड होता है। ये सिल्डेड होता है, और ये 5 और 6 में दोनों यूज़ करते हैं हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो फिर इसकी स्पीड भी है 1 Mbps, 4 Mbps, 10 Mbps, 16 Mbps, और 100 to 1000 और 10 Gbps। ये इसका यूज़ है ट्विस्टेड पेयर केबल का। और उसके बाद फिर हमारा है ऑप्टिकल फाइबर।
ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ब्रेक थ्रू इन डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम। ये डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम में एक अलग ही दौर लेकर आ गया। इसमें क्या है? कोर क्या होता है? थिन स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। इसमें जो कोर है इसका वो ग्लास या प्लास्टिक का होता है। क्लैडिंग क्या है? ये उसके बाद वाला है। ग्लास विथ डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, लेस डेंस ग्लास और प्लास्टिक देन कोर से कम डेंस ये होता है क्लैडिंग जो होता है, ये सेकंड वाला। और उसके बाद ऊपर क्या होता है? ये प्लास्टिक इंसुलेटर स्पेशली डिज़ाइंड होता है, ये जैकेट होता है इसका। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर आया। अब इसके अंदर क्या होता है? ये ग्लास का बना होता है। ये देखिए इसमें जो है ना थिन ग्लास होता है और इसके अंदर लाइट के हेल्प से जो होता है सारे डेटा हमारे ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये और ज़्यादा एनहांस हो गया। तो ये अंदर ये कोर है, इसमें दिख रहा है ये जो जा रहा है, ये मैं इसको फिर से थोड़ा हाईलाइट करूँ। ये है ना, ये जो जा रहा है ये लाइट है। लाइट के थ्रू ये जा रहा है, जो भी डेटा हमारा है यहाँ से ट्रांसमिशन हो रहा है। और ये क्लैडिंग है, ये भी एक प्लास्टिक और ग्लास टाइप का, लेकिन इससे कम डेंस ये कवर है। उसके बाद ये जैकेट है। तो यहाँ से जो डेटा जाएगा उसको किसी तरह का बाहरी इंटरफेरेंस, कोई बाहरी प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होगा। अब इसमें जब जाता है डेटा तो ये देखिए एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से इंसिडेंस यहाँ से गया और यहाँ से निकला तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये इसका इमेज है, इसको आप लोग सब याद रखिएगा। उसके बाद है इसमें ट्रांसमिशन। ये क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स इन फॉर्म ऑफ लाइट के फॉर्म में सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एज लॉन्ग एज इट इज़ मूविंग थ्रू अ सिंगल यूनिफॉर्म सब्सटेंस। If ray of light traveling through one substance suddenly enters another substance of the different density, the ray change direction। उसके बाद वो डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है कि जब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में वो जाएगा तो वो चेंज करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें ट्रांसमिशन मोड्स कैसे होते हैं? सेलो एंगल होते हैं, ग्रेडियंट रिफ्रैक्शन होते हैं और श्रिंक कोर होते हैं। ये 3 तरह के हैं, लेकिन बहुत डिटेल में हमें एनटीए यूजीसी नेट के लिए नहीं पढ़ना है। तो इतना आपके लिए इनफ है, मतलब वायर का टाइप्स जानना है आपको, कौन कौन से यूज होते हैं। अब बेनिफिट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ग्रेटर कैपेसिटी, डेटा रेट्स ऑफ 100 Gbps TBPS demonstrated using WDM। ठीक है, स्मॉलर साइज एंड वेट, ये इसका साइज़ कम हो गया, वेट कम हो गया ऑप्टिकल फाइबर आने से। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉलर देन ट्विस्टेड पेयर कोएक्सल केबल, अब इसका ऑर्डर ऑफ जो मैग्नीट्यूड है वो भी कम हुआ। लोअर एटेन्यूएशन, यानी कि बार बार जो रिपीटर लगाने का, एटेन्यूएशन क्या होता है? तुरंत रिपीटर लगाओ, तुरंत एम्पलीफायर लगाओ, तो वो चीज़ इसमें कम हो गया। ग्रेटर रिपीटर स्पेसिंग, यानी कि 10 किलोमीटर के लगभग हो गया, और पहले हम लोग केबल पढ़े थे उसमें 1 किलोमीटर पे ही लगाना पड़ता था। तो एटेन्यूएशन कम होने से, एटेन्यूएशन क्या होता है? जैसे कि हम यहाँ से सिग्नल जा रहा है, ठीक है, ऐसे सिग्नल जा रहा है, तो क्या हर थोड़ी देर पे हमको एक यहाँ एम्पलीफायर या रिपीटर लगाना पड़ता है, जिससे कि वो फिर उसी इंटेंसिटी से, उसी ये से आगे बढ़े। तो अगर वो बहुत कम डिस्टेंस पे लगाना पड़े तो वो ज़्यादा हायर एटेन्यूएशन हो गया, लेकिन लोअर एटेन्यूएशन है, यानी कि यहाँ एक लगाया और फिर यहाँ एक लगाया, यानी कि ये तामझाम कम हो गया। जो भी था एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा इसको थोड़ा सॉर्ट आउट किया गया। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइसोलेशन, नॉट वल्नरेबल टू इंटरफेरेंस इम्पल्स क्रॉस टॉक। ठीक है, तो ये क्रॉस टॉक इसमें नहीं होता था, जैसे कहीं होता था ना कि बाहर का दूसरा, मतलब हम जैसे फ़ोन लगाते क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, ये सब चीज़। तो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइसोलेशन हुआ ऑप्टिकल फाइबर में, मीन्स कि बिल्कुल आइसोलेट, बिल्कुल वो सिंगल अपना जाएगा। तो ये है हार्ड टू ट्रैप, इसको ट्रैप करना हार्ड होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ मैं आपको कुछ कनेक्टर बता देती हूँ। कनेक्टर एट वेरियस ट्रांसमिशन मीडियम, हमारे ट्रांसमिशन मीडियम में अब मान लीजिए केबल है तो एक सिंगल तो केबल होगा नहीं, कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करना है। तो ये है यूटीपी कनेक्टर्स होते हैं, यानी कि अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर कनेक्टर होते हैं। इसमें ये RJ45 होता है, ये फीमेल इसको कहते हैं, इसको RJ45 मेल कहते हैं। ये टर्म भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है। तो फीमेल जो है उसके अंदर ये मेल को हम लगाते हैं, मीन्स कि ये पिन है और इसके अंदर ये पोर्शन ये जाता है। उसके बाद है BNC कनेक्टर। BNC कनेक्टर क्या है? केबल है, यहाँ पे BNC कनेक्टर है और ये इसमें एक टी शेप है। अब टी शेप है तो यहाँ से कनेक्टर यूज होगा, यहाँ से। जैसे हम वाटर सप्लाई में भी पानी टैप नल यूज करना है तो टी लगाते हैं। तो टी क्या करता है, एक तो आपको यहाँ पे पॉइंट दे रहा है और इधर से और आगे की तरफ जाने का देता है। एक होता है एल होता है। एल कैसा होता है, मतलब कि इस तरह से करके एल हो जाता है। तो ये क्या होगा, इधर से कनेक्ट करेगा और इधर से कनेक्ट करेगा। लेकिन जो टी होता है वो क्या करता है, इधर से यहाँ तक तो ला ही रहा है, लेकिन आगे के लिए भी आपको रास्ता देता है वो, कि आगे आप इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें टी का यूज होता है। और उसके बाद ये तो कनेक्टर था, ये अंदर लाने के लिए काम किया। और ये है BNC टर्मिनेटर। ये क्या है, ये बाहर ले जाने का काम करता है। ये इनपुट के लिए एक तरह से समझ लीजिए कि ये है, ये इनपुट के लिए यूज़ हुआ, ये बीच में मीडिएटर का काम किया, और ये क्या किया, ये टर्मिनेटर का। और उसके बाद यहाँ से देखिए ये ग्राउंड वायर, फिर वायर गया, फिर वायर जाता जाएगा, फिर जहाँ ज़रूरत होगा तो ये सारा चीज़ हम यूज़ करेंगे। ये इसको हम BNC कनेक्टर कहते हैं। इतना जो मैं बता रही हूँ डेप्थ में, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। आप फरोजन की बुक भी देख लीजिएगा और भी देखिएगा, ये हमारे NTA UGC नेट के लिए सफिशिएंट है। फिर है MT-RJ कनेक्टर। MT-RJ कनेक्टर क्या है, RX और ये TX है, और इसको हम MT-RJ कनेक्टर कहते हैं। और ये एक है ST कनेक्टर। ST कनेक्टर का ऐसा शेप होता है, मैंने रफली बना दिया है हाथ से। और उसके बाद है ये SC कनेक्टर है। SC कनेक्टर तो इस तरह का होता है, हम लोग देखते हैं ना कहीं भी, जैसे आपको दिखेगा एक छोटा नेटवर्क दिखेगा कहीं, आप साइबर कैफ़े में अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के लैब में दिखेगा, तो ये छोटे छोटे इस टाइप का पार्ट्स आपको दिखता होगा। तो ये सारे हैं कनेक्टर। एक बार मैं आपको यहाँ दिखा दूँ एक इमेज में कि ये सारे कनेक्टर्स हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ लिए, बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हमारा क्या होता है, अनगाइडेड। इतना हमने पढ़ा। गाइडेड मीडिया में क्या क्या था, ट्विस्टेड पेयर केबल था, कोएक्सल केबल था, ऑप्टिकल फाइबर था, ठीक है। ट्विस्टेड में था सिल्डेड और अनसिल्डेड, और फिर ऑप्टिकल और ये कोएक्सल था। उसके बाद हम पढ़ते हैं अनगाइडेड यानी वायरलेस और रेडिएटेड ट्रांसमिशन। इसमें हम ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन वाया एंटीना, इसमें एंटीना का यूज़ होता है। जैसे हम लोग अगर D2H सर्विस का यूज़ करते हैं, या फिर अदर बहुत सारे चीज़ में हम एंटीना, सैटेलाइट वगैरह है, वो सारा जैसे काम करता है, तो वो क्या है, अनगाइडेड मीडिया। अब उतना उस हाई लेवल तक हम उसको केबलिंग नहीं कर सकते वहाँ, तो हमें यही हमारे लिए बेस्ट है। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज में यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ये जैसे बना है, तो ये यहाँ एक सैटेलाइट है। बस इसको मैंने ऐसे ही इमेज बना दिया है, ठीक है। ये एक सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट कितना है, 22,280 माइल्स रिवॉल्विंग एट द सेम स्पीड एज द अर्थ रोटेशन। अर्थ के रोटेशन की तरह ही ये सैटेलाइट भी रोटेट करता है। और ये देखिए, मान लीजिए यहाँ से है सैटेलाइट और ये हमारा अर्थ है,
ये हमारा अर्थ है। तो ये मतलब उतने दूर तक केबलिंग हम कर सकते हैं, उतने दूर तक हम नेटवर्क अपना मतलब उतना दूर तक हमारा पहुंच हो सकता है, हमारी हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपने नेटवर्क को वहाँ तक। तो क्या है ये ट्रांसमिशन एंड रिसेप्टर वाई एंटीना होता है। तो यहाँ भी एक एंटीना लगा होता है, यहाँ भी एंटीना है, और वो रिसीव कर रहा है और ट्रांसमिट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, डिज़ायरेबल टू मेक एंटेना 1/4 और 1/2 वेवलेंथ। वेवलेंथ उसका कोशिश किया जाता है कि कम रखा, थोड़ा सा एंटेना का जो होता है वो थोड़ा कम किया जाए। वेवलेंथ भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से इमेज बना के बताया था, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और ये डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल क्या है, फोकस्ड बीम है, केयरफुल अलाइनमेंट रिक्वायर्ड। इसमें डायरेक्शन, अब इसमें दो तरह का हो गया ट्रांसमिशन में, एक तो डायरेक्शनल है और उसमें फोकस्ड बीम होता है, केयरफुल अलाइनमेंट होता है। जैसे कि हमारा रिमोट है वो हम टीवी की तरह, लेकिन अभी के रिमोट में भी आ गया है उतना पावर कि वो ओमनी डायरेक्शनल टाइप काम करता है, किसी भी फेसिंग आप रखिएगा तो वो काम करेगा। लेकिन एक एग्जांपल जो जनरली रिमोट में होता है तो वो इस तरह से होता है। और ओमनी डायरेक्शनल का क्या मतलब हुआ, यानी कि वो सिग्नल स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में इक्वली वो स्प्रेड हो रहा है। कैन बी रिसीव्ड बाय मैनी एंटीनास, बहुत सारे एंटीना के द्वारा उसको रिसीव भी किया जाता है। तो इसकी हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि कोई बड़े लेवल पे, हायर लेवल पे हम यूज़ करते हैं। तो अब इसमें आपको आ गया फ्रीक्वेंसीज़। फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 गीगाहर्ट्ज टू 40 गीगाहर्ट्ज तक आता है। माइक्रोवेव हाईली डायरेक्शनल होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, सैटेलाइट होता है। फिर 30 मेगाहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज होता है ओमनी डायरेक्शनल ब्रॉडकास्ट रेडियो। और हायर फ्रीक्वेंसी देन हायर डेटा रेट्स, हायर फ्रीक्वेंसी हुआ तो हायर डेटा रेट्स होता है। तो ये फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। उसके बाद फिर है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड भी हम अनगाइडेड में ही है। मॉड्यूलेट नॉन कोहेरेंट इंफ्रालाइट लाइन ऑफ साइट और रिफ्लेक्शन ब्लॉक्ड बाय वॉल्स। जैसे कि हम इंफ्रारेड यूज़ करते हैं, जो रिमोट का मैंने बोला, तो उसमें क्या है, कोई दीवार बीच में आ जाती है तो वो आगे तक नहीं जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, शॉर्ट रेंज होता है, यूजुअली 50 to 75 फीट तक होता है। लो स्पीड होता है 1 to 4 Mbps। और ये इसमें क्या है, टीवी रिमोट कंट्रोल है, IRD पोर्ट है। Not generally used due to the need for direct line of sight, was used to connect hubs। हब को हम कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे उसको लोकली यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद क्या है हमारा सैटेलाइट माइक्रोवेव। सैटेलाइट इज़ रिले स्टेशन, ये एक रिले स्टेशन है। सैटेलाइट रिसीव्स on one frequency, amplifies or repeats signal or transmit on another frequency or frequencies। इसमें ट्रांसपोंडर चैनल का हम यूज़ करते हैं। ये हमने अपने बैचलर्स और मास्टर्स में भी ये सारे पॉइंट को पढ़ा है। एप्लीकेशंस इसके क्या क्या होते हैं, टीवी में होते हैं, टेलीफोन में होते हैं, प्राइवेट बिजनेस नेटवर्क में होते हैं, वीसेट में होता है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, लार्ज कॉरपोरेशन विथ डिस्ट्रीब्यूटेड साइट। ये सारा जो है ये सैटेलाइट माइक्रोवेव का, ये देखिए आपके डेली लाइफ से भी रिलेटेड है, आपको ये सारे चीज़ समझ में आ रहे होंगे। मैं इसको एक मतलब एक लेक्चर में मैंने आपको ट्रांसमिशन मीडिया सारा बता दिया। इसके बाद जब मैं सारा नेटवर्क मॉडल्स पढ़ाऊँगी तो ये सब कुछ आपको पहले से पता रहेगा, तो कोई उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर है ब्रॉडकास्ट रेडियो, तो उसमें क्या है 30 मेगाहर्ट्ज टू 2 गीगाहर्ट्ज तक होता है, ओमनी डायरेक्शनल होता है। ये हर तरफ सभी डायरेक्शन में इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। यूज लूप और वायर एंटीना इंस्टेड ऑफ डिस्क। एक होता है कि हम डिस्क यूज़ करते हैं, एक डिस्क, और एक होता है कि ऐसे लूप तरह का बनाया हुआ वायर्ड एंटीना होता है। तो उस दोनों का क्वालिटी अलग होता है, दोनों का एफिशिएंसी अलग होता है, दोनों का थोड़ा क्षमता में और काम करने के मतलब तरीके में अंतर आ जाता है। तो डिस्क से ज़्यादा वो
यूज़फुल हो जाता है। और सबका अपने अकॉर्डिंग टू नीड, हमारे ज़रूरत के हिसाब से उसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो इसका एप्लीकेशंस क्या है? रेंजेस, कवर, एफएम रेडियो। अब एफएम रेडियो में देखिए हम पतला सा एंटीना छोटा सा होता है, उसमें डिस्क विस्क का ज़रूरत नहीं है। टीवी के लिए हमें क्या है, उसमें वीडियो चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें हम डिस्क यूज़ करते हैं। UHF, VHF टेलीविज़न 802.11b ऑपरेट्स इन द 2.4 गीगाहर्ट्ज ISM बैंड। तो ये सारा बैंड बताया हुआ है। मैंने आप लोग को बैंड भी बताया, स्पेक्ट्रम भी बताया है क्या होता है। ड्यू टू लोअर फ्रीक्वेंसी देन माइक्रोवेव, लेस प्रॉब्लम विथ एटेन्यूएशन। फिर एटेन्यूएशन के साथ हमको लेस प्रॉब्लम चाहिए ही, लेस एटेन्यूएशन चाहिए ही। सेम इक्वेशन फॉर एंटेना डिस्टेंस एटेन्यूएशन एज माइक्रोवेव, ठीक है। और ड्रॉबैक क्या है इसका? सफ़र फ्रॉम मल्टी पाथ इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन पॉसिबल सिक्योरिटी कंसर्न। मतलब कि सिक्योरिटी से रिलेटेड भी, अब मान लीजिए कि एंटेना से आपको ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मतलब ओमनी डायरेक्शनल हो रहा है, तो अगर कोई ऐसा हो जो कि सीक्रेट रखना हो, उस तरह की चीज़ें, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हों, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसमें हमें कोई इतना एक्सपर्ट हो सकता है जो कि उसको क्रैक करके और मिसयूज़ करे, है ना, उसको यूज़ करे। तो ये सारे तो पॉसिबल सिक्योरिटी कंसर्न भी है। और इसमें है सफ़र फ्रॉम मल्टीपाथ इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन, यानी कि अब जब हम ओमनी डायरेक्शनल में ये करते हैं, उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो वो मल्टी डायरेक्शन में इंटरफेरेंस भी आ सकता है और रिफ्लेक्शंस भी आ सकता है। तो ये सारे हैं, लेकिन उसको भी ओवरकम करने के लिए फिर उसमें बहुत सारे डिवाइसेस और एल्गोरिदम और बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो ये था पूरा आपको ये का ट्रांसमिशन मीडिया का लेक्चर, जो मैंने आपको दिन में शॉर्ट्स वीडियो में बताया भी था कि ये हमारा ट्रांसमिशन मीडिया एक बस। अब इससे ज़्यादा आपको ट्रांसमिशन मीडिया नहीं पढ़ना है NTI UGC नेट कंप्यूटर साइंस के लिए। मेरे लेक्चर्स की यही खासियत है फ्रेंड्स, कि मैं आपको पूरा सारे का निचोड़ एक जगह ला के देती हूँ। उसके बाद आपको कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं। इसी नोट्स को आप पढ़िए और इसको अपना सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाइए, और बुक प्लीज़ बुक पढ़िए। बुक पढ़िएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा, फिर मेरी पढ़ाई आपको समझ में आएगी। और अदर इधर उधर PDF यहाँ वहाँ, उसमें कुछ नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा चीज़ में नहीं रही है। आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए, मेरे नोट्स को देखिए और बुक को रेफ़र कीजिए। बुक आप सॉफ्ट कॉपी में भी पढ़ सकते हैं, उसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं कि सब लोग बुक परचेज ही करें, और जिसके पास है, मान लीजिए मास्टर्स के हैं, बैचलर्स के हैं बुक हैं, तो उसको आप बिल्कुल यूज़ कीजिए। फ्यूचर में आप प्रोफेसर बनेंगे तो आपके पास बुक्स होने ही चाहिए, तो क्यों नहीं अभी से हो। उससे आप अभी से पढ़े रहेंगे तो तुरंत आपका रिज़ल्ट आएगा, आप तुरंत क्वालिफाई करेंगे और फिर आप पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। मे बी बहुत लोग अभी पढ़ाते भी हों। तो इसीलिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा चक्रव्यूह में मत फंसिए। मैं आपको जो भी समझा रही हूँ इस चीज़ को समझिए, बड़े बड़े चक्रव्यूह में मत फंसिए। और जो मेरे लेक्चर्स हैं, आपको खुद भी जिसने कई जगह पढ़ा होगा तो उसको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि ये कितना क्रिस्प है। तो मैं इसमें कुछ छोड़ भी नहीं रही हूँ। ऐसा नहीं कि क्रिस्प है तो बिल्कुल छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। तो बने रहिए नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1 के साथ, ज्योति कुमारी चौबे के साथ। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे OSI TCP OSI मॉडल, नेटवर्क मॉडल्स पढ़ेंगे। 3rd चैप्टर है ये, 2nd चैप्टर इसलिए नहीं कर रही हूँ मैं। ये नेटवर्क टोपोलॉजीज़ है, तो टोपोलॉजीज़ भी मैं पहले करा सकती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है ना, मैं एरर और एरर हैंडलिंग मैकेनिज़्म, ये अगर नेटवर्क मॉडल पढ़ा के आपको पढ़ाऊँगी ना, तो आपके लिए ज़्यादा वो फ्रूटफुल होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आपको ये करा दूँगी, 2nd चैप्टर टोपोलॉजीज़ करा दूँगी, और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। और उसके बाद फिर हम मॉडल पढ़ेंगे और उसके बाद ये पढ़ेंगे। ये आपको लग रहा होगा मैम ये टॉपिक छोड़िए, नहीं, ट्रांसमिशन एरर और एरर हैंडलिंग मैकेनिज़्म, ये मैं आपको OSI मॉडल पढ़ाऊँगी, उसके बाद पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।